भंडारा जिले में जुलाई माह में भारी बारिश हुई। इस बारिश से लाखांदूर, बौनी और साकोली ये 3 तालुके सबसे अधिक प्रभावित हुए, जिससे बड़ी मात्रा में कृषि फसलें क्षतिग्रस्त हो गई और 500 से अधिक घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। आज 2 माह बीत जाने के बावजूद किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश की तर्ज पर 1 जुलाई से लाड़की बहन योजना शुरू की है। वहीं इस योजना के 2 माह पहले ही प्यारी बहन के खाते में 3000 रुपए भी जमा हो गए। वहीं प्रिय भाई को भी पैसे देंगे, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी पीड़ित किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए लाखांदूर तालुका के करांडला गांव के किसान जयपाल भांडारकर ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ में तख्ती लेकर खेत में खड़े हो गए और मुख्यमंत्री हमारी ओर ध्यान देने का आह्वान किया है। अगर अगले 2 से 3 दिनों में नुकसान से प्रभावित किसानों को भुगतान नहीं किया गया तो लाखांदूर तालुका के किसानों ने आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने की तैयारी दिखाई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार पीड़ित किसान की तरफ ध्यान देगी या नहीं। शेतकऱ्याचे नुकसान भरपाईचे पंचनामे होऊन 1 ते 1.5 महिने लोटून गेले, तरी सुद्धा शेतकऱ्याच्या खात्यावर 1 रुपया अजून सुद्धा जमा नाही झाला आणि जो काही शेतकऱ्याकडे अगोदरचा पैसा होता तो शेतकऱ्याने अगोदरच धान शेतीत गुंतवला आहे आणि अचानक आलेल्या अतिवृष्टीच्या पावसामुळे संपूर्ण धान शेतीचं खूप मोठं नुकसान झाले आहे आणि सामोर येणारा सर्वात मोठा सण म्हणजे शेतकऱ्यांचा बैलपोळा आणि बैलपोळा कसं साजरं करावं हे शेतकऱ्याला खूप मोठा प्रश्न पडला आहे। तरी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री साहेब यांना विनंती आहे की ज्या पद्धतीने तुम्ही लवकरात लवकर लाडक्या बहिणीच्या अकाउंटमध्ये पैसे टाकल्या त्याच पद्धतीने 1-2 दिवसात आम्हा शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे टाकावे, जेणेकरून आम्हा शेतकऱ्यांना बैलपोळा हा सण साजरा करता येईल आणि आमच्या डोक्यावर असलेले कर्जाचे डोंगर कमी करावे, अशी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री साहेब एकनाथजी शिंदे यांना माझी विनंती आहे। नाहीतर येणाऱ्या निवडणुकीत अशा सरकारचे करायचे काय, खाली डोकं वरतं पाय, असं आम्ही संपूर्ण लाखांदूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ठरवलं आहे। तरी आमच्या विनंतीला मान देऊन लवकरात लवकर म्हणजे 1 ते 2 दिवसात मुख्यमंत्री साहेब हे आमच्या अकाउंटवर पैसे टाकतील अशी आम्ही सर्व शेतकरी आशा बाळगतो। गोंदिया जिले के आमगांव तालुका से गुजरने वाली वाघ नदी पर बने पुल को भारी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही एसटी बस भी बंद कर दी गई है और उसका सबसे ज्यादा असर स्कूली छात्रों पर पड़ा है। आमगांव तालुका से होकर गुजरने वाला राज्य राजमार्ग 2 राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जाता है और हर दिन हजारों भारी वाहन और यात्री वाहन इस सड़क से गुजरते हैं। लेकिन वाघ नदी पर बने पुल के जर्जर होने के कारण यह पुल कभी भी गिर सकता है, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विभाग ने नदी पर बने पुल के दोनों ओर लोहे की दीवारें लगा दी है, जिससे इस मार्ग पर भारी यातायात बंद हो गया है। लेकिन खास बात यह है कि यात्रियों को 35 किलोमीटर की दूरी पार करनी होगी। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य में आमगांव तालुका से सालेकसा तालुका या लांजी तालुका जाना चाहते हैं। पिछले 5 वर्षों से बाघ नदी पर बने पुल पर परिवहन के दौरान काफी कंपन हो रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार लोक निर्माण विभाग से की है, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस पुल से यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, इसलिए स्कूली छात्रों पर भी भारी असर पड़ रहा है और स्कूली छात्र मांग कर रहे हैं कि कम से कम एसटी बसों को इस पुल से गुजरने की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरी ओर अब जब बारिश खत्म हो गई है तो दोनों तालुका के ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से इस पुल को ध्वस्त करने और इन सड़कों पर जल्द से जल्द एक नया पुल बनाने का अनुरोध किया है। संकट में देखभाल और सुरक्षा को लेकर बच्चों के लिए भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से तत्काल सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा 1098 पूरे महाराष्ट्र में शुरू की है। यदि हम अपने आसपास बाल मजदूर, बाल भिखारी, यौन शोषण का शिकार हुए बच्चे, लापता बच्चे, जिन बच्चों को सहायता की आवश्यकता है, ऐसे परेशान बच्चे मदद की प्रतीक्षा में दिखाई देने पर उन्हें तुरंत आवश्यक सहायता का
कहाँ और कैसे मिल सकती है। इस कारण परेशान होने वाले नागरिकों को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस सेवा के तहत संकटग्रस्त बच्चों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध है। इस सेवा का लाभ बच्चा स्वयं उठा सकता है या कोई अन्य भी इस सेवा के माध्यम से बच्चे की मदद कर सकता है। संकटग्रस्त बच्चों की मदद करने के लिए टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल करने का आह्वान महिला एवं बाल विकास आयुक्त डॉक्टर प्रशांत नारनवरे द्वारा किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा के आम चुनाव के अनुरूप 1 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित करने का निर्देश दिया। दूसरे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 30 अगस्त को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अंतिम मतदाता सूची की घोषणा की गई। इस हिसाब से अब जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 10,07,555 हो गई है। पुरुष महिला मतदाता अनुपात में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि 1000 की तुलना में 1002 है। 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 22,279 तथा दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 7,468 है। भंडारा जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,167 है। कुल 12 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता पंजीकरण को लेकर विशेष शिविर के माध्यम से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों के अनुसार मतदाताओं के नाम शामिल करने का प्रयास किया गया और इसके तहत जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में छात्रों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए, खाना बदोश और विमुक्त जनजाति के लोगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद जिले में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 10,632 हो गई है। भंडारा जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,167 है और कुल 12 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। भंडारा शहर के बस स्टैंड से तुमसर खात मार्ग जाने वाली बसेस एवं अन्य भारी वाहन मुस्लिम लाइब्रेरी चौक से संताजी मंगल कार्यालय की ओर आने वाले मार्ग पर से होकर गुजर रहे हैं। इस मार्ग पर शालाएं, अस्पताल और नगर परिषद के कार्यालय है। साथ ही रिहायशी इलाका होने और सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण बार बार जाम लग रहा है। यातायात में बाधा आ रही है। दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती जा रही है। ऐसे में शहर से जाने वाली भारी यातायात बंद कर दूसरे मार्ग से मोड़ने की मांग को लेकर 30 अगस्त को शिवसेना गुट ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि बस स्टैंड से निकलने वाली बसें और भारी वाहन जिला परिषद चौक से गुजरती है, किंतु कुछ महीने से इस मार्ग की यातायात बंद करके मार्ग को बदला दिया गया है। जिस मार्ग से भारी वाहनों के लिए यातायात शुरू कर दी गई है, वह मार्ग भारी वाहनों की यातायात के लिए नहीं है। इस मार्ग की चौड़ाई कम है। इस मार्ग से भारी वाहनों की यातायात होने से सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है। सड़क पर पड़े गड्ढों में बारिश का पानी जमा रहता है, जिसके कारण गड्ढों का अनुमान न लगाकर दोपहिया सवार वाहनों के साथ गड्ढों में गिर रहे हैं। यह बाईपास मार्ग होने से रात के समय सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते। इसके कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ती जा रही है। ऐसे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एवं मार्ग से होने वाली भारी वाहनों की यातायात तुरंत बंद करके दूसरे मार्ग से मोड़ने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन का तुरंत संज्ञान नहीं लिया तो शिवसेना पदाधिकारियों ने मार्ग पर उतरकर शासन प्रशासन के खिलाफ तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी की ओर से अपर जिलाधिकारी ने ज्ञापन स्वीकारा। पिछले
पिछले लगभग 1 महीने से बारिश आंखें दिखा रही है। नतीजतन गर्मी और उमस से लोग हलाकान हो रहे हैं। बदलते मौसम की वजह से मौसमी कीड़े व मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। मौसम में परिवर्तन से हर कोई परेशान है। सबसे बड़ी परेशानी इस समय शहर में मच्छरों की संख्या बढ़ने से हुई है। मौसम में अचानक बदलाव होने, छिटपुट बारिश होने के कारण जल जनित रोगों की संभावना भी प्रबल हो गई है। यह मौसम मच्छरों के लिए अनुकूल भी हो गया है। इस वजह से मच्छर जनित बीमारियों की संभावना भी बढ़ गई है। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ शनिवार सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश का हादसा हो गया। एयरलिफ्ट किए जा रहे हेलीकॉप्टर को शनिवार सुबह करीब 8 बजे गिराना पड़ गया। केस्ट्रल एविएशन के इस हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए Mi-17 एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक बीते 24 मई 2024 को लैंडिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई थी। उसी को ठीक कराने के लिए इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद से हैक करके गौचर हवाई पट्टी पहुंचाया जा रहा था। इस दौरान Mi-17 डिसबैलेंस हो गया। ऐसे में पायलट को हैंग किए हुए हेलीकॉप्टर को गिराना पड़ गया। युवाओं में इन दिनों नशीले पदार्थ सेवन करने का शौक पूरे शबाब पर है। शहर में करीबी ग्राम सावरी स्थित स्मशान भूमि परिसर में 29 अगस्त की रात करीब 10 बजे एक 30 वर्षीय युवक को पुलिस ने नशीले पदार्थ सेवन करते हुए पकड़ा। सड़क अर्जुनी तहसील के ग्राम सौंदर निवासी आरोपी युवक का नाम सोनल उत्तम राउत उम्र 30 वर्ष है। रात के समय जब पुलिस अधिकारी गश्त पर थे तब इस घटना का आरोपी सोनल सावरी गाँव के स्मशान भूमि परिसर में मिट्टी के चिलम में मादक पदार्थ का सेवन करते हुए पाया गया। पुलिस की ओर से ली गई तलाशी के दौरान सोनल के पास से एक सिगरेट, मिट्टी की चिलम और अजला पाउडर जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस कांस्टेबल संदेश कांतोड़े की शिकायत पर और वैद्यकीय रिपोर्ट के अनुसार लाखनी पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जाँच शुरू है।